अच्छा इक्वेशन लिखो अब इसमें एक, ये कौन सी इक्वेशंस कहलाती हैं? रिडॉक्स इक्वेशंस कहलाती हैं। रिडॉक्स इक्वेशंस कौन सी होती हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हम करते हैं। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स को ये इक्वेशन आती होगी, मगर दोबारा समझ लें जिन्होंने नहीं समझी हुई, ताकि शुरू से इसको समझ आ जाए। पहला स्टेप क्या होता है इसका? स्टेप 1 में देखें, यहाँ पर मैंगनीज़ के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मैंगनीज़ के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे Mn की। किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखवाई हुई थी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट के चार्ट में, जो -2 होती है। ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2। जिसके पास वो चार्ट नहीं है वो उसकी पिक्चर ले लो। ठीक है, आयरन पर चार्ज लगा हुआ है +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, देख कर जा। और Mn के ऊपर चार्ज लगा हुआ है +2, और यहाँ पर भी Mn के ऊपर क्या चार्ज लगा हुआ है? +3 चार्ज लगा हुआ है। कितना चार्ज लगा हुआ है? +3। तो इस पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट पता है हमें +2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता है +2 है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता, तो हम सबसे पहले इसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या होता है? फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, उसमें क्या करेंगे कि ऊपर आप कम से कम 1 या 2 लाइनें छोड़ के रखेंगे और नीचे भी 2 लाइनें छोड़ के रखेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है हमारा? स्टेप 1 में हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और किसके थ्रू निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स? नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के थ्रू। किसके थ्रू? बोलो, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के थ्रू। तो स्टेप 1, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो हमें +2, +3 इसका पता है, इसका नहीं पता, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो Mn के ऊपर कितना चार्ज होता है ये हम पता करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने Mn के आइटम है यहाँ पे? नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 1। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे कि यहाँ पर एक Mn आइटम है। आयरन के कितने आइटम हैं? आयरन के 4 आइटम। कितने आइटम है? 4। और चार्ज कितना लगा हुआ है? ये भी ना लिखा हो तो भी -1 ही है, सिर्फ माइनस लगा हुआ है तो भी -1। अब Mn तो 1 था तो मल्टीप्लाई हो गया, Mn आ गया +4। ऑक्सीजन पे नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है कितनी होती है? -2 होती है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद रखनी है। जिसकी मालूम करने जा रहे हैं उसकी नहीं लिखेंगे, इसकी मालूम करने जा रहे हैं और इसकी हम नॉर्मल पुट करेंगे। जिसकी मालूम करने जाते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पुट, और बाकियों की नॉर्मल पुट करते हैं। बाकियों की कौन सी पुट करेंगे? नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले चार्ट के थ्रू। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो गया? 8 आ जाएगा, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है? +7 आएगा। कितना आएगा? ये ऑक्सीडेशन स्टेट जाकर आप यहाँ लिख देंगे कि भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है। अब इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गई, +7 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता लग गई। अब हम क्या करेंगे? हमारा जो दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप हमारा होता है सेपरेट बोथ पार्शियल इक्वेशंस। कौन सी? सेपरेट बोथ पार्शियल इक्वेशंस। स्टेप नंबर 2, सेपरेट बोथ पार्शियल इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर देंगे। कौन कौन सी? एक होगी रिडक्शन वाली
एक कौन सी है, बोलो स्टूडेंट्स, एक कौन सी है रिडक्शन वाली और एक कौन सी है ऑक्सीडेशन वाली। एक कौन सी इक्वेशन है रिडक्शन वाली और एक कौन सी है। अब यहाँ हम पता करेंगे कि कौन सी ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ रिडक्शन हो रही है। देखो एक Mn ये रहा और ये Mn, तो सिमिलर को मेंशन कर देंगे, ये इससे सिमिलर है और ये इससे सिमिलर है। एक तो ये आसान तरीका, सिमिलर एटम्स के दरमियान इक्वेशन बनेगी। इसके ऊपर कितना चार्ज है +7, इसके ऊपर कितना चार्ज है +7 से कहाँ जा रहे हैं +2, +7 से कहाँ जा रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, चार्ज कम होता है, तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। जब चार्ज कम होता है तो रिडक्शन रिएक्शन होता है। इधर +2 से ये किस में जा रहे हैं +3 में जा रहा है। जब चार्ज बढ़ता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सेपरेट करके लिख देंगे। दोनों इक्वेशन सेपरेट कैसे होंगी कि रिडक्शन वाली लिखेंगे रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन वाली ऑक्सीडेशन में लिख देंगे। इस तरह से ये दोनों इक्वेशन सेपरेट हो गई, रिडक्शन की अलग हो गई, ऑक्सीडेशन की अलग हो गई। इसके ऊपर चार्ज कितना था +7 से कहाँ जा रहा था और ये +2 से कहाँ जा रहा था +3 में। ठीक है, ये 2 स्टेप हो गए मुकम्मल। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करते हैं। स्टेप नंबर 3, बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, नंबर ऑफ एटम बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, अदर एलिमेंट्स। फिर किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। फिर किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में अदर एलिमेंट्स अनबैलेंस हो जाएगा तो ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, फिर दोबारा से कहाँ चले जाएंगे, अदर एलिमेंट्स पे चले जाएंगे। ठीक है, ये इक्वेशन दोबारा लिख देंगे यहाँ पर और थोड़ा गैप से लिखेंगे। अब ये चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 1 का नाम दे दें और इसको 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 क्या है भाई, MnO4 -1 और इस पर क्या है +7। थोड़ा यहाँ गैप दे दें और यहाँ पर भी गैप दें। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ रह गई थी बताना कि ये जो इक्वेशंस आती है ये या तो एसिडिक मीडियम में होती है या फिर बेसिक मीडियम में। सपोज़ कर लें कि अभी हमने यहाँ पर ये कौन से मीडियम में कर रहे हैं, ये लिख के देगा। अगर ये लिख के नहीं देगा तो यहाँ इक्वेशन में लिख के देगा एचाइन। एचाइन से पहचान जाएंगे कि एसिडिक मीडियम है। अगर वो एचाइन लिख के देगा इसका मतलब कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। तो अभी कौन से मीडियम कर रहे हैं हम, एचाइन। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद एसिडिक मीडियम के रूल क्या बताए थे कि जब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो हम वाटर लगाते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन आयन लगाते हैं। सबसे पहले अदर एलिमेंट कौन है इसमें, Mn यहाँ कितने हैं, कितने नंबर ऑफ एटम है, चार्ज नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है कितने, 1। और यहाँ पर भी तो अदर एलिमेंट तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ कितने, 4। यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। अब कितने ऑक्सीजन है, तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल लगा देंगे। कितने वाटर के मॉलिक्यूल लगा देंगे, 4। अब यहाँ 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ। अब 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। मतलब 4 × 2 = 8, 8 हाइड्रोजन आ गए। तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन आयन लगाते हैं, H+ आयन लगाते हैं, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता है। तो पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। Mn 1 और यहाँ पर भी एक Mn। यहाँ 4 ऑक्सीजन थे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल लगा, 4 ऑक्सीजन आ गए। जब यहाँ वाटर लगाए तो हाइड्रोजन आयन 8 आ गए, तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन आयन लगा दिए। इस तरह ये नंबर ऑफ एटम तो बैलेंस हो गए। दूसरी इक्वेशन में कोई बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ एटम ऑलरेडी क्या है,
बैलेंस है, इसको इक्वेशन को बैलेंस करने की यहाँ पर ज़रूरत, नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टेप नंबर हमारे पास आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं भाई, शोइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन। जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं या जो इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं उनको हम यहाँ शो कर देते हैं इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है और ये कौन सी इक्वेशन है? रिडक्शन वाली में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। रिडक्शन वाली में इक्वेशन क्योंकि गेन हो रहे हैं तो याद रखें एरो से पहले लिखे जाएंगे, एरो से। और ऑक्सीडेशन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो वो बिल्कुल लास्ट में लिखे जाएंगे एरो के बाद। अब किस में कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, किस में कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ये यहाँ से पता लग रहा है आपको साफ। पहले उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम थे? 7 इलेक्ट्रॉन कम है। कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 7। जब वहाँ तक पहुँचता है तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन कम है? अब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 0 होने के लिए। कितना होने के लिए? 2। मिसाल के तौर पे ये +7 है, अगर मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो ये +6 हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो +5 हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन दे दूँ +4 हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन दे दूँ +3 हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो क्या हुआ? तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इससे? 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो Mn जो है, क्योंकि ये रिडक्शन इक्वेशन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। और ये हमें कैसे पता लग रहा है? अगर इन दोनों फिगर्स को माइनस कर दें तो भी पता लग रहा है कि 7 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? 5। रिडक्शन वाली इक्वेशन है तो आपने एरो से पहले लिख दी। अब नीचे वाली इक्वेशन का बताओ ज़रा, इसी तरह से कैलकुलेशन करके क्या आएगा? प्लस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं? वो एरो के बाद आएगा, वो एरो के। तो ये इलेक्ट्रॉन भी शो हो गए। ठीक है, ये स्टेप भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या आता है? बैलेंसिंग द चार्ज। अब चार्ज को बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग द चार्ज। चार्ज को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? चार्ज। आप वहाँ चले जाओ साइड पर। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो कैसे उसको 5 करेंगे भाई? इसको कैसे 5 करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 2 को 5 से क्या कर देंगे? तो वो भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 तो एज इट इज़ आ जाएगी, वो मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि उसमें तो 5 है। हम इसको 5 करना चाहते हैं। दोनों के इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, दोनों के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंसिंग द चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन। बैलेंसिंग द चार्ज का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लूज और गेन हुए उनको बैलेंस कर रहे हैं अब दोनों इक्वेशन में। तो इसमें तो एज इट इज़ आ रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इस इक्वेशन को तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, सही है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पर +2 और इस पर क्या है? +3 और ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 5 से ज़रा मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 5Fe +2 5Fe +3 और ये भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5। अब ये तो इक्वेशन 1 थी, अब इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 3 हो गई एक तरह से। या वैसे तो मतलब कोई और इक्वेशन नहीं है तो ये भी सेकंड इक्वेशन है मगर न्यू इक्वेशन कहलाएगी। अब वो इक्वेशन नहीं रहेगी जो मल्टीप्लाई से पहले थी, अब ये न्यू इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशन आ गई। अब इन 2 इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। इन 2 इक्वेशंस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे इन 2 इक्वेशंस को? कि पहले मतलब स्टेप नंबर 2 जो है वो हमारा क्या होगा? स्टेप नंबर 6। अब मैं इसको कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दूँ।
सर वो उसमें शो नहीं हो रहा। स्टेप नंबर 6 जो है, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, इधर जगह है ना, यहाँ शो हो जाएगा। सर कैमरे में ये भी दिख रहा, लाइट नहीं है। ये आ गया। स्टेप नंबर 6, ऐड बोथ पार्शल। बेटा बातें नहीं, आपकी कोई आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी जब तक माइक तक नहीं पहुंचेगी। अच्छा भाई, MnO4 + 7, बेटा ये एंड हो रही है इक्वेशन, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनो। Mn + 2 और 4H2O, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन जो नई इक्वेशन आई है उसको लिखेंगे 5Fe + 2 और 5Fe + 3 और 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं भाई? दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड। तो इसके अलावा MnO4 कहीं और है? यहाँ पर देखो MnO4 कहीं नहीं है, तो यहाँ पर एज इट इज़ आ गया MnO4 -1 और इसके ऊपर कितना चार्ज था? +7 चार्ज था। कितना चार्ज था? +7। इसके अलावा क्या 5Fe + 2 कहीं है? 5Fe + 2 कहीं नहीं है, तो ये भी ऐसे ही आ गया 5Fe + 2। और उसके बाद कहीं हाइड्रोजन है? यहाँ पर हाइड्रोजन आइंस नहीं है, तो वो भी ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर ये एरो से पहले सारी चीज़ें होती जा रही हैं। 5 इलेक्ट्रॉन कहीं है? ये यहाँ पर हैं, ये एरो से पहले और ये एरो के आप क्या कर रहे हैं? तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो गए। तो एरो से पहले वाली चीज़ें तो मुकम्मल हो गई। अब एरो के बाद जो चीज़ें बची हैं वो लिख देंगे। Mn + 2 और +3 और क्या आ जाएगा बेटा? 4H2O आ जाएगा। इस तरह से आप देखें इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नंबर ऑफ़ एटम काउंट कर लें। यहाँ कितने नंबर ऑफ़ एटम है Mn के? 1। यहाँ पर भी 1। 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4 1 4। यहाँ भी 4 ऑक्सीजन। 5Fe + 2 और यहाँ पर क्या है? 5Fe + 3। यहाँ 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन। इस तरह इक्वेशन क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। अब थोड़ा सा दोबारा सुन लो। क्या था? जब इक्वेशन आएगी तो वो तो एसिडिक मीडियम में बताएगा या फिर बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के लिए या तो हाइड्रोजन आयन लिख देता है या बेसिक मीडियम के लिए OH आयन लिख देता है। जब इक्वेशन आ जाएगी आप देखेंगे किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लेंगे। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ था, हमने जब इसका चार्ज पता किया तो कितना आया? +7 आया, वो लिख दिया। फिर प्लस सिमिलर एटम की इक्वेशन बना दी दो, एक रिडक्शन वाली और एक। तो +7 से किस में जा रहा था? +2 में रिडक्शन हो रही है और +2 से +3 में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो स्टेप 1 मुकम्मल हो गया कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड कर ली थी और ये भी पता कर लिया कौन सी ऑक्सीडेशन है कौन सी रिडक्शन है। इसको हमने जाके वहाँ स्टेप नंबर 2 में लिख दिया कि ये रिडक्शन की इक्वेशन आ गई और ये ऑक्सीडेशन की इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने क्या किया? नंबर ऑफ़ एटम को बैलेंस किया। नंबर ऑफ़ एटम में किसको बैलेंस करते हैं? सबसे पहले अदर एलिमेंट्स को, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा। जब ऑक्सीजन अदर एलिमेंट बैलेंस हो जाते हैं फिर किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन को। यहाँ 4 ऑक्सीजन थे तो यहाँ हमने 4 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दिए और 4 वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से हाइड्रोजन कितने आ गए? यहाँ पर 8। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? 8 हाइड्रोजन के आइंस लगा दिए। तो इक्वेशन में जो नंबर ऑफ़ एटम थे वो बैलेंस हो गए। सेकेंड इक्वेशन में नंबर ऑफ़ एटम बैलेंस थे इसलिए उसको हमने एज इट इज लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो लूज़ और गेन हुए तो उसको शो करना होता है। वो कैसे पता लगता है? क्या आपने ऑलरेडी लिख चुके हैं? तो रिडक्शन वाले में एरो से पहले लिखते हैं, ऑक्सीडेशन में एरो के बाद। तो इजी है बहुत कि इसको माइनस कर लें। 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आपने रिडक्शन में एरो से पहले लिख दिया 5 इलेक्ट्रॉन्स और इसको माइनस किया तो 1 आ रहा है। ये ऑक्सीडेशन थी और इसमें एरो के बाद लिख दिया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कैसे पता लगता है? जब चार्ज कम होता है तो रिडक्शन होती है, जब चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हमने? चार्ज को भी बैलेंस किया। किसको बैलेंस किया? चार्ज को भी बैलेंस किया। तो पहली वाली इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, दूसरी में 1 थे। तो हमने क्या करना है कि दोनों में बराबर होनी चाहिए। तो हमने इस 1 को भी 5 करने के लिए सेकेंड इक्वेशन को 5 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये न्यू इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन 1 और 2 को फिर हमने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया
एडिशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, बाकी कोई चीज़ कैंसिल नहीं हुई। तो एरो से पहले वाली एरो से पहले आ गई, एरो के बाद वाली एरो के बाद आ गई। इस तरह से इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हो गए, चार्ज भी बैलेंस हो गया। एक चीज़ और बताऊं, देखो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, 5, और ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, 1। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, वो यहाँ पता लगा। देखो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक आयरन था, एक आयरन का आयन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, मगर जब हमने देखो यहाँ पे हमने शो किया ना, इधर Fe+2 Fe+3 में कैसे गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। इससे तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, इसके पास 5 कहाँ से आए, इसके पास 5 कैसे आए। तो यहाँ पता लगा जब मल्टीप्लाई किया तो असल में एक आयरन का आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 5 आयरन के आयन 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन असल में कौन गेन कर रहा है, Mn गेन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में होता यही है कि एक इक्वेशन इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो दूसरी इक्वेशन उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, इस तरह पूरी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। ठीक है, लिख लो इसको।